तो बेटा हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था रेजोनेंस के ऊपर ना। क्या होता है रेजोनेंस? कंप्लीट ट्रांसफर पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं इन ए मॉलिक्यूल, एंड देयर आर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस. For example, we have pi sigma positive charge, pi sigma negative charge, lone pair, pi sigma free radical, pi sigma pi, और दो थे बैक बॉन्डिंग वाले, एक था p pi बैक बॉन्डिंग और एक था p pi d pi बैक बॉन्डिंग. फिर हमने डिस्कस किया था conditions for the stability of the resonating structures. वो हमने शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद किया था? उसके इनिशियल से क्या था? POCED. सबसे पहले क्या चेक करना है? किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो हमारा सबसे स्टेबल RS होगा. अगर सेम आ रहे पाई बॉन्ड फिर क्या चेक करना है? सभी एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए. थर्ड, चार्ज में क्या था? चार्ज वाले अनस्टेबल होते हैं, न्यूट्रन वाले स्टेबल होते हैं, चार्ज वाले RS अनस्टेबल होते हैं. E क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेगेटिव चार्ज कहां होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर. और पॉजिटिव चार्ज कहां होना चाहिए? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर. और लास्ट क्या देखते हैं? डिस्टेंस. जो अनलाइक चार्ज हैं वो पास पास होने चाहिए, क्लोज टू ईच अदर, और जो लाइक चार्जेस हैं वो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होने चाहिए अगर वो स्टेबल RS है तो. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिसिटी. मैं पिछले कुछ दिन से ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं. एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं. तो आज हम इन टॉपिक्स को डिटेल में, फुल लेक्चर इसी के ऊपर है, हेडिंग करना. एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. तो एरोमेटिसिटी में हम इन तीन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. हमने ये पहले भी पढ़ा था जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था ना, आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है. किसी को याद है? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक यानी इकट्ठे कर लेते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? 4 कंडीशंस थे. सबसे पहला कंडीशन क्या है? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए. कंडीशंस फॉर द कंपाउंड टू बी एरोमेटिक में फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए? कंपाउंड साइक्लिक. यहां भी एंटी एरोमेटिक में फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए. दूसरा, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए थ्रू आउट द स्ट्रक्चर. सारे एटम में कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होना चाहिए. और ये कॉन्जुगेशन हमने करनी है कितने? 7 तरह के हैं ना. जैसे कि एग्जांपल क्या होना चाहिए? पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, या पाई सिग्मा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई. अगर ये कॉन्जुगेशन हो रहे हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर तो वो एरोमेटिक. यहां भी एंटी एरोमेटिक में भी सेम कंडीशंस हैं.
कॉन्जुगेशन होना चाहिए थ्रू आउट द रिंग, कॉन्जुगेशन होने चाहिए थ्रू आउट। सेम एग्जांपल हो सकते हैं। थर्ड, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। क्या होता है प्लेनर? सारे एटम 2D प्लेन में आ जाए, 3D प्लेन में ना हो, वो ना हो ना, किस प्लेन में हो? सारे एटम 2D प्लेन में हो, 2 डायमेंशनल हो। और 2 डायमेंशनल के लिए कंडीशन क्या है कि हर एक एटम कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां भी एटम कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर एक एटम भी बीच में कहीं पर भी sp3 आ गया ना, तो वो ना ही एरोमेटिक है ना ही वो एंटी एरोमेटिक है। सारे एटम कैसे होने चाहिए? sp2। तो फर्स्ट 3 कंडीशन क्या है? साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेशन, तीसरा प्लेनर। फोर्थ में डिफरेंस है दोनों में। ये पहली बार किसने बताया था एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में? हक्कल ने। और उन्हें क्या है, हक्कल रूल था। क्या था वो हक्कल रूल? बताना। इसके पास कितने होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहां पे n क्या है? n की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। अगर उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, +2 इसमें नहीं है बेटा, तो n इसमें कितना हो सकता है? 0 पॉसिबल नहीं है। 1, 2, 3, 4, मतलब 4 के मल्टीपल्स आ गए, 4, 8, 12, 16, 20। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंपाउंड कैसा होगा? वो एंटी एरोमेटिक है। 4 के मल्टीपल के अलावा तो बाकी बच गए ना, ये 2, 6, 8, नहीं 2, 6, 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में कंपाउंड कैसा होगा? वो एरोमेटिक होगा। इसके अलावा दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हो, सारे कंपाउंड वो किस में आ जाएंगे? नॉन एरोमेटिक। मतलब ऑल द कंपाउंड्स माइनस एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी लिख लो। क्या लिखो? क्या लिख दो? यहां तक बोर्ड कवर हो रहा है। नेक्स्ट है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। वो आप अलग से टॉपिक कर लेना, हेडिंग कर लेना। compounds other than aromatic and anti-aromatic compounds are called non-aromatic compounds। वो कंपाउंड कौन हो सकता है? इट कैन बी एलिफेटिक, जैसे ब्यूटेन 1,2-डाइन पॉजिडाइन, साइक्लोहेक्सेन कह लो, साइक्लोहेक्सेन, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। ऑल द कंपाउंड, मीथेन कह लो बेटा, मीथेन हो गया, इथेन हो गया। ये सारे कंपाउंड्स जो ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, वो कंपाउंड किस में आते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, पीछे
बॉयज, एक दो बॉयज आगे आ जाओ, संदेश आगे आ जाओ। अमित थर्ड बेंच पर, बंसी का फर्स्ट बेंच पर। बातें नहीं कर। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस हियर। क्वेश्चन लिखिए, क्लियर अप कर दो बेटा। अच्छा, sp2 के लिए कंडीशन क्या है? sp2 मतलब वहां पे या तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे, नहीं 2 बॉन्ड पेयर और साथ में एक लोन पेयर होगा, या उसके पास टोटल ही 3 बॉन्ड पेयर हो, 5 बॉन्ड मिला। तो कंडीशन फुलफिल हुआ तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चेक अब कैसे करोगे? उसके पास 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन, अब कर दो। क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स, क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स as aromatic, anti-aromatic, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक के लिए आप क्या देखोगे? साइक्लिक, इसके बाद कॉन्जुगेशन, थर्ड क्या था? प्लेनर, फोर्थ 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या है कंडीशन? साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेशन, तीसरा प्लेनर, फोर्थ क्या था? 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। और अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो कंपाउंड कैसा होगा? वो नॉन एरोमेटिक। पहले 3 करो। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड क्या कंडीशन था? क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? कोई भी कॉन्जुगेशन जो हमने की है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन में पाई, एक भी हो रहा है। सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो कंपाउंड कैसा होगा? ये कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक।
कर लोगे सवाल ऐसे अभी। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है, सेकेंड कॉन्जुगेशन है, हो रहा है कॉन्जुगेशन। थर्ड, हर एक एटम कैसा होना चाहिए, sp2 फॉर प्लेनर। आपको बताया था जहां पे पाई बॉन्ड वहां पे क्या अटैच है, यहाँ पे एक H है ना, और जितने भी कार्बोकैटायन हैं, चाहे वो लोकलाइज हो चाहे वो डीलोकलाइज हो, सारे कैसे होते हैं, सारे कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैसे होते हैं, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हुआ, पक्का भाविका समझ में आ रहा है। पहला साइक्लिक, दूसरा कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें। थर्ड, मॉलिक्यूल या वो स्पीसीज कैसा होना चाहिए, प्लेनर। उसके लिए हर एक एटम कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, फुलफिल्ड। फोर्थ कंडीशन क्या था, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें, एक पाई बॉन्ड में 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नेगेटिव में आते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 2 बस इसी के हैं। इसके पास फोर्थ कंडीशन में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए था, एरोमेटिक के लिए था ना, इसमें ऐसे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, संदेश समझ में आ रहा है। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो गए, कंपाउंड कैसा होगा, वो एरोमेटिक। इसका आप खुद करो, मैंने ये लिखे 1 2 3, समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट कंडीशन क्या है, साइक्लिक वाला, दूसरा क्या है कॉन्जुगेशन वाला, तीसरा क्या है प्लेनर वाला, सारे फुलफिल कर रहा है ये। फोर्थ क्या है वो निकाल लें कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका चेक करो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, साइक्लिक, फुलफिल है। सेकंड कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई, थ्रू आउट द रिंग क्या है, कॉन्जुगेशन है। थर्ड क्या था, इसके पास एक H है ना यहाँ पे, इसके पास भी एक H है, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है, कार्ब एनायंस। आपको मैंने उसमें लेक्चर में करवाया था, कार्बन एनायंस में पूरा एक लेक्चर लिया था, आपको बताया कि कार्बन एनायंस अगर वो लोकलाइज है तो कैसा होता है, वो sp3 होता है। अब मैंने कहा था अगर वो रेजोनेंस में है, अगर कार्बन आयन रेजोनेंस में है तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं ना। और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास कितने हैं, बॉन्ड 2 H के साथ में है, 1 C के साथ में है, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने कहा भी था इसके नाम का टैटू लगा लेना, वही बात है। ये जब भी कार्बन आयन कहां पे हो, रेजोनेंस में हो, वो कार्बन आयन का जो कार्बन है वो sp2 होता है, ना कि sp3 होता है। तो ये कार्बन भी कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सारे sp2 हैं। थर्ड कंडीशन भी फुलफिल्ड। फोर्थ कंडीशन आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, वो भी काउंट करते हैं इसमें। हम 2 यहां पे इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड के, 2 इसके, कितने हैं, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये ठीक है या बढ़िया है, बढ़िया है, आ रहा है समझ में। बाकी एग्जाम्पल आपने करने हैं अभी, और अब कर दूं थर्ड वाला, दोबारा बताऊं। फोर्थ स्टेप, फोर्थ में क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इसका है, एक इसका है, 2 हो गए। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है ना,
अगर वो इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन तो उसको हम काउंट करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए? 4 इनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। चाहे वो लोन पेयर के हो जो किसमें इन्वॉल्व है? कॉन्जुगेशन में, चाहे वो पाई बॉन्ड के हो, दोनों को क्या बोलते हैं हम? पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 4 मतलब एंटी एरोमेटिक। कर दो राखी थर्ड वाला भी। जितने एग्जाम्पल करोगे उतना ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ये अगर नेगेटिव चार्ज गिवन है तो मान लेना इसके पास एक लोन पेयर है। अगर नहीं भी गिवन है तो इसके पास यहां पे एक लोन पेयर है। वैसे तो आपको पता है कि पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। करो ये 3 करो पहले। करें। फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक फुलफिल्ड, सेकेंड कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें, पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई पूरे में कॉन्जुगेशन, सेकेंड भी फुलफिल्ड है। थर्ड आप चेक कर लेना, मैं बार बार चेक नहीं करूंगा अभी। हर एक कार्बन कैसा इसमें? sp2 है। थर्ड भी फुलफिल्ड है। फोर्थ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 इसके जहां पे नेगेटिव चार्ज गिवन है, अगर मेंशन ना हो तो मान लेना वहां पे एक लोन पेयर है बेटा। अगर नेगेटिव चार्ज है ना बेटा तो वो लोन पेयर है। तो कितने हैं? 2 2 4 2 6। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 वाला किसमें आएगा? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? जो 4 के मल्टीपल है वो तो एंटी एरोमेटिक। जो 4 के मल्टीपल में नहीं आता वो क्या है? जैसे 2 मल्टीपल में नहीं आएगा, 6 4 के मल्टीपल में नहीं है, ऐसे है ना। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहां पे बेटा n 0 पुट कर दे कितने होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n 1 हो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n 2 हो तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n 3 हो तो, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कंपाउंड कैसा होगा? वो एरोमेटिक होगा। इसमें कितने आ रहे हैं? 6 आ रहा है। कंपाउंड कैसा होगा? वो एरोमेटिक। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है, पता आपको बेंजीन के बारे में। तो और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट फुलफिल्ड, सेकेंड फुलफिल्ड, थर्ड फुलफिल्ड, फोर्थ में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कंपाउंड कैसा होगा? ये एरोमेटिक। इसके बारे में क्या ख्याल है? O के पास कितने लोन पेयर है? 2। अगर वो एरोमेटिक की ओर जा रहा है ना
तो अपने लोन पेयर को यूज करेगा। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, या नोट पेयर में ऐड कर लेना, नोट पेयर में ऐड कर लेना। इन तीनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? सबसे स्टेबल कौन से हैं इन तीन कंपाउंड्स में से? सबसे स्टेबल है एरोमेटिक। कौन सा है? ये मैं कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे स्टेबल कौन सा है? एरोमेटिक। उसके बाद किसका नंबर आता है? सोचो एक बार। नहीं, वो सबसे अनस्टेबल है। दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड मिला कौन सा एक्सपेरिमेंट से? एंटी एरोमेटिक। फिर कौन सा आएगा? नॉन एरोमेटिक। फिर है एंटी एरोमेटिक। तो अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक की ओर जा रहा है ना, तो उस कंपाउंड समझ लेना वो अपने लोन पर यूज करेगा। अब क्या ये दोनों लोन पर यूज करेगा या एक यूज करेगा? सोचो। एक यूज करेगा तो ये कंपाउंड कैसा होगा? फर्स्ट कंडीशन क्या है? साइक्लिक फुलफिल्ड। दूसरा कॉन्जुगेशन है लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर। थर्ड, ये प्लानर है। मैं आपसे कह रहा हूं प्लानर है ये। आपको पता ना हो तो पूछ लेना टीचर से, क्या प्लानर है? प्लानर है। फोर्थ, इसके पास कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स? इसमें एक तो इन्वॉल्व है किसमें? कॉन्जुगेशन में। दूसरा इन्वॉल्व नहीं, इसमें आप नोट करने के लिए यहां पे, इसमें एक तो लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड है। कौन सा लोकलाइज्ड है? बाहर वाला लोकलाइज्ड है। और दूसरा इसमें जो लोन पेयर है वो कंपाउंड वो कैसा है? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड। अब देख लो कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स? दो इसके कितने हो गए? 4 हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। दोबारा बोलूंगे, इसके पास 2 लोन पेयर थे ना, पर कॉन्जुगेशन में कितने चाहिए? क्या चाहिए? तो ये वाला यूज कर रहा, बाहर वाला यूज नहीं कर रहा। ठीक है। एक कैसा इसमें लोकलाइज्ड है, अरे डीलोकलाइज्ड। जो डीलोकलाइज्ड है वो हमारा इन्वॉल्व इसमें है कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। किसको पता है स्ट्रक्चर पिरिडीन का? हम साथ में पहुंच गए ना। पिरिडीन, बेंजीन पता है क्या होता है? जब 6 कार्बन रिंग में हो, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो, अगर उसमें एक आ जाए नाइट्रोजन, बाकी वही है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसे कहते हैं पिरिडीन। आपने बताना पिरिडीन का नेचर कैसा है। पहले मैं एक दो और लिख लेता हूं।
इसका नाम है पायरोल। इन कंपाउंड के नाम याद रखना बेटा। इसका नाम है थायोपीन। इसका नाम है फ्यूरान। इनके बारे में बताइए, इनमें से कौन सा एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? साइक्लिक, फुल पे। सेकेंड, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है थ्रू आउट द रिंग? है, देखो बेटा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, पूरे में कॉन्जुगेशन है। क्या ये प्लेनर है? आपको पता है जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन 8 बंद करके सारे कार्बन कैसे हैं? sp2 है। ये भी कैसा है? sp2 है, सारे फुलफिल। अगर अगर देखो, आप इसमें ये सवाल कर सकते हो कि सर इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन में है? ये पाई कॉन्जुगेशन में है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, कौन सा है? अगर लोन पे जाए कॉन्जुगेशन में, यहां पे तो पहले से पाई बॉन्ड है, यहां जाए तो क्या हो जाएगा? यहां भी पाई बॉन्ड, यहां भी पाई बॉन्ड, और दो पाई बॉन्ड इकट्ठे हो तो sp होता है, लीनियर बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस केस में ये वाला लोन पेयर इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन। कौन सा इन्वॉल्व है? पाई वाले इन्वॉल्व, पाई बॉन्ड। इसमें इसको काउंट मत करना। किसमें? इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग में। इलेक्ट्रॉन्स काउंटिंग में कौन से काउंट करते हैं? जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ये वाला लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं है कॉन्जुगेशन में। तो फोर्थ वाले में इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, इसमें 8 मत कर देना, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। डोंट काउंट द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। क्यों? लिख लो ब्रैकेट में, वो लोकलाइज्ड है। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज लोकलाइज्ड, वो डीलोकलाइज्ड नहीं है। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो गए, एरोमेटिक है। बाकी आप ट्राई करोगे? दसो, कौन बताएगा? कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है। इसमें ये वाले लोन पेयर जो n के पास है इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में। पाई सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पाई, पूरे में कॉन्जुगेशन है। नाम लिखा है पायरोल। मैंने स्पेलिंग ठीक लिखा है ना? आपने बता दिया, चेक करना पड़ेगा। डबल आर, ठीक है, डबल ROLE, पायरोल। कॉन्जुगेशन है। थर्ड क्या इसमें? सारे sp2 है। फोर्थ, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। अब ये वाले लोन पेयर को काउंट करने पड़ेंगे। क्यों? ये इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन। कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 मतलब कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ये एरोमेटिक। थायोपीन बताइए, थायोपीन में हाँ, फर्स्ट साइक्लिक, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है। फोर्थ क्या है? जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, बाहर वाले इन्वॉल्व नहीं है।
टोटल कितने हो गए? 2 4 2 6, कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहां भी लिख लो ब्रैकेट में, एक तो लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड है, और एक लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। जो डीलोकलाइज्ड है आपने वो काउंट करने हैं कॉन्जुगेशन में। टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड कैसा हुआ ये? एरोमेटिक, वो भी एरोमेटिक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सारे फुलफिल्ड हैं। फोर्थ में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। कर लोगे सवाल ऐसे? नेक्स्ट और आपने करने, करो अब। क्लास तो भी लंबी चलेगी, होमवर्क दूंगा, डोंट वरी। हमने स्टार्ट कब किया था? 112। बातें नहीं, तो रिकॉर्डिंग चल रही है। बोलो फर्स्ट साइक्लिक फुलफिल्ड, दूसरा कौन है इन्वॉल्व? देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। थर्ड सारे sp2 है। फोर्थ पाई इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड कैसा होगा ये? एंटी एरोमेटिक। इसके बारे में क्या ख्याल है? फर्स्ट साइक्लिक, क्या कॉन्जुगेशन है? पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। क्या ये प्लेनर है? सारे sp2 हैं, चेक कर लो एक बार। n के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 मतलब वो n कैसा हो जाएगा? हाँ, ये NsP3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर एक भी sp3 हो जाए वो प्लेनर नहीं होता, थर्ड फुलफिल नहीं हुआ। कंपाउंड कैसा होगा ये नॉन एरोमेटिक है। ये इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है इसके बारे में। इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम है ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम कैटायन कहते हैं इसको, ट्रोपोलियम कैटायन। बोलो फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक है। दूसरा कॉन्जुगेशन है बेटा, पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई। थर्ड सारे कार्बन जहां डबल बॉन्ड है sp2 होते हैं, कार्बोकैटायन भी sp2 होता है।
सारे sp2 डाल। फोर्थ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड कैसा होगा ये? एरोमेटिक। बताइए, पहले तीन बताइए। पहला एरोमेटिक हो रहा है, कैसे? नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास क्या है? पहला साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है। फोर्थ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 8 हो गए बेटा इसमें, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड कैसा होगा? ये एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एंटी एरोमेटिक। इसके बारे में क्या ख्याल है? पहला क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा फ्री रेडिकल वाला। थर्ड प्लेनर, हाँ फ्री रेडिकल कैसे होता है? sp2 होता है, प्लेनर भी है ये ना। इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ना इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, डबल तो नहीं है। फोर्थ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, नॉन एरोमेटिक। या नोट पॉइंट में ऐड कर लेना, ऑल फ्री रेडिकल्स आर नॉन एरोमेटिक। ऑल फ्री रेडिकल जितने भी हैं स्पीसीज फ्री रेडिकल वाले, उनका नेचर कैसा है? नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल वाला, लास्ट वाले पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग वाला। कॉन्जुगेशन है फर्स्ट साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है। क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं, इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल है। इसमें कुछ काउंट मत कर लेना, कितने हैं? 2 ही है इसमें। फोर्थ कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड कैसा होगा ये? एरोमेटिक। किसी ने इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में पढ़ा है? इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं पढ़ा है, आज पढ़ नंबर 17।
इतना अच्छा स्ट्रक्चर। लोन पेयर है इसके पास बैकिंग पी ऑर्बिटल, क्या इसका पास आप कर सकते हो इसका स्ट्रक्चर रेजोनेंस वाला? हाँ सबके पास लोन पेयर है। अगर ये बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे क्या है, बी, यहां पे एन, बी एन एन बी, यहां पे क्या आएगा, पाई बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा, अगर ये इसको करें ट्रांसफर पाई बॉन्ड, यहां पे क्या आएगा, पाई बॉन्ड। जो ट्रांसफर कर रहा है इस पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। जो गेन कर रहा है चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और सबके पास एक एक एच भी है ना, सबके पास एक एक एच भी है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कितने बोरोन हैं, 3। कितने नाइट्रोजन हैं, 3। कितने हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या नाम है इसका रखा हमने, ये भी कंपाउंड कैसा है आप देख सकते हो। हेलो हेलो, और बेटा मैं क्लास में होंगे वन। Compound is cyclic, compound is in conjugation, compound is planar, fourth, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड कैसा हो जाएगा ये, एरोमेटिक। कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। ठीक है बेटा जी। कर दो रब, थोड़ा फास्ट करो, मुझे 15 मिनट और लेनी है क्लास। कर दो रब। आपको होमवर्क में बाद में दूंगा, पहले इसी में आता है, एक नाम है एन्युलिन। एरोमेटिक में ही एन्युलिन क्या होता है, एन्युलिन आर द हाइड्रोकार्बन, आर द हाइड्रोकार्बन containing alternate pi bonds, containing alternate pi bond, जिसमें alternate pi bond हो उसे कहते हैं एन्युलिन।
और लिखते कैसे इनको, इन कैसे लिखते हैं, एन्युलिन फिर ब्रैकेट में कितने कार्बन का वो रिंग है ना, वो लिखते हैं ब्रैकेट एक्स। अब एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग, नंबर ऑफ कार्बन इन द रिंग, उन्हें कहते हैं एन्युलिन। तो सबसे कम कार्बन का एन्युलिन कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सोचो आप, जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होने चाहिए, मतलब कम से कम दो पाई आने चाहिए, कौन सा होगा, 4 वाला। इसका आईपीसी नेम क्या होता है, सबको पता है, नेमिंग कैसे करता है आईपीसी में, साइक्लो टेट्रा 1,3-डाइईन, क्या नाम इसका, साइक्लो टेट्रा 1,3-डाइईन। इसको हम एन्युलिन लिख सकते हैं, क्यों, इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। इसका एन्युलिन के फॉर्म में नाम क्या होगा, क्या लिखोगे आप, इसका नाम होगा एन्युलिन। कितने कार्बन का है ये, 4, समझ में आया। नेक्स्ट कौन सा होगा, 6 वाला, 6 में 3 हो गए, कौन सा है वो, हाँ बेंजीन को हम एन्युलिन क्या नाम देंगे, हाँ एन्युलिन 6 नाम देंगे बेटा। तो बेंजीन को हम एन्युलिन 6 भी कह सकते हैं। इनके बारे में बताइए, इनका नेचर कैसा है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, ये कैसा है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक है। इसके बारे में बताइए, पता आपको ये एरोमेटिक है। 8 वाले के बारे में सोचिए, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये 8, इसमें 4 है पाई बॉन्ड, ऐसे 4 पाई बॉन्ड। नाम क्या होगा इसका आईपीएसी में, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, कितने इन है, 4 इन है ना, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। इसका इस फॉर्म में नाम क्या लिखोगे, एन्युलिन कंपाउंड कैसा होगा ये, एंटी एरोमेटिक, पर ना ये थोड़ा सा गद्दार निकला, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, ये अपने आप को ट्यूब फॉर्म में चेंज करता है और इसका बनता है ये स्ट्रक्चर। ये है इसका स्ट्रक्चर। यहां पर ये कैसा था, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, थर्ड कंडीशन क्या था, प्लेनर है। ये 2D प्लेन में है, अब ये 3D प्लेन में बन गया ये। तो अब ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक है। कई बार सवाल पूछा गया इसके ऊपर, ये कंपाउंड एंटी नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये है एन्युलिन 8। अब आते हैं एन्युलिन 10 में। एन्युलिन 10 का ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई।
कितने पाई बॉन्ड है? 10। 10 वाले कैसे होने चाहिए थे? एरोमेटिक होना चाहिए था। ये भी गद्दार ने। देखो इसमें इसका जो H है यहां पर और जो इसका H यहां पे था, इनमें रिपल्सन के कारण ये बीच में से ना ऐसे बेंड कर जाए। पहले क्या समझिए, प्लेनर था ना, यहां पे आके इन दोनों H के बीच में रिपल्सन होने के कारण ये हल्का सा बेंड करते हैं। तो अब ये प्लेनर नहीं है, ये 3D प्लेन में आ गया है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक है ये कंपाउंड। इसका नाम क्या है? एनिलीन 10। एनिलीन 10। एनिलीन 10 कंपाउंड के पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एरोमेटिक होना चाहिए था, पर ये होता है नॉन एरोमेटिक। होता है ये नॉन एरोमेटिक। क्यों? लिख लेना, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में रिपल्सन कर रहा है, रिपल्सन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो उससे ये नॉन प्लेनर हो गया। प्लेनर नहीं है, नाउ इट इज नॉन प्लेनर। तो कहां कहां पर डिफरेंसेस आ रहे हैं? एक तो एनिलीन 8 में और एक एनिलीन 10 में। एनिलीन 8 कैसा होना चाहिए था? इसके पास कितने हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंपाउंड कैसा होना चाहिए था? ये एंटी एरोमेटिक बन गया। कैसा? नॉन एरोमेटिक। इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था एरोमेटिक। क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि दोनों ही नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। इसने ट्यूब को अपने को चेंज कर लिया है और इसमें बीच में से बैंड हो गया। इसके बाद वाले जितने भी हैं, मतलब एनुलिन 12, 14, 16, वहां पर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेना और लिख देना कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंज कहां पे आते हैं? एनुलिन 8 में और एनुलिन 10 में। तो मुझे बताओ, मैं अब ड्रॉ नहीं कर रहा, बस नाम लिख रहा हूं। एनुलिन 12 के बारे में आपका क्या ख्याल है और एनुलिन 14 के बारे में क्या ख्याल है? कंपाउंड कैसे होंगे? 12 वाले क्या है? 4 का मल्टीपल आ गया ना, ये एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। 14 वाला किसमें आएगा? एरोमेटिक। 14 वाला एरोमेटिक। क्या लिख लेना, यहां पर कोई चेंज नहीं है, नो चेंजेस। चेंज कहां पे आ रहा है? बस 4 और 10 एनुलिन में आ रहा है। तो 4 नहीं, 8 और 10 एनुलिन में आ रहा है। ये है एन्युलिन। अब आता है पॉलीसाइक्लिक रिंग में। तो रब कर दूं, ये छोड़ दूं, पॉलीसाइक्लिक रिंग्स जहां पर एक से ज्यादा रिंग अटैच्ड हो एक दूसरे से। जैसे आपको पता है इसका नाम क्या होता है? देखा पहले कभी इसको मार्केट में घूमते फिरते? क्या नाम इसका? नहीं पता, हमने इसको ऊपर कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं इसके बारे में। क्या नाम है? नैप्थेलिन। क्या नाम इसका? नैप्थेलिन।
ये कौन सा कंपाउंड है? अगर 3 हो जाए बेंजीन इनफ्यूज्ड एंथ्रासिन। ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी या नॉन? बस पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4, 6, 8, 10। इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 वाले कैसे होंगे? एरोमेटिक। इसका नाम क्या है? एंथ्रासिन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। ठीक है, गुड। तो हमने पढ़ लिया हाइड्रोजन के बारे में, पॉलीसाइक्लिक रिंग्स। एक होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये रब कर दो एनिलीन। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स इनका जो डेफिनेशन है इसका लिख लो। इफ चार्ज इज इन्वॉल्व इन एरोमेटिक, इफ चार्ज इज इन्वॉल्व in aromaticity, it is called quasi aromatic compound। quasi aromatic compound। चार्ज इसमें कैसे बनेंगे? पाई बॉन्ड को तोड़ के बनेंगे। इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग, if pi bond is present outside the ring, तो क्या करना है आपने? उसको तोड़ दो आप। ब्रेक द पाई बॉन्ड, ब्रेक द पाई बॉन्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू चार्ज। उसको चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास सपोज करो ये कंपाउंड, बातें नहीं पीछे गर्ल्स। देखो, इसमें पाई बॉन्ड आउटसाइड द रिंग है। यहां पे कार्बन है, यहां पर ऑक्सीजन है। आपने क्या करना है? पाई बॉन्ड को तोड़ना है और कन्वर्ट कर दो उसको चार्ज के फॉर्म में। चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? नेगेटिव चार्ज कौन लेके जाएगा? जो मोल नेगेटिव आइटम है। तो यहां पे ओ पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसी पे चार्ज कैसा आएगा? अब चेक करो, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक? कैसे देखो, यहां तक साइक्लिक है, ये कॉन्जुगेशन है बेटा। पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला कॉन्जुगेशन है। यहां तक सारे प्लेनर भी हैं। कंपाउंड कैसा होगा ये? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। Such compounds are called quasi-aromatic compounds। इसके बारे में बताइए।
इसको भी चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करो और बताओ ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये एग्जांपल नंबर 1 लिख लो, एग्जांपल नंबर 2 लिखो। इतना क्या सोच रहे हो? पाई बॉन्ड को तोड़ दो, चार्ज में कन्वर्ट कर दो। पाई बॉन्ड तोड़ दिया, O पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। C पे चार्ज कैसा आएगा? क्या अब इसमें कॉन्जुगेशन है? अब प्रोटॉनिक कॉन्जुगेशन। प्लेनर भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। इसके बारे में बताइए। ये कन्वर्ट किस में होगा? एंटी एरोमेटिक में। मतलब यहां पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। तो मुझे बताओ इन एग्जांपल से आप क्या समझ रहे हो? मतलब ये वाले फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्यों? कंपाउंड कैसे हो रहा है? ये एरोमेटिक हो रहा है। क्या ये वाला कंपाउंड इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? अगर होगा तो कहां जा रहा है वो? एंटी एरोमेटिक की ओर। और वो कंपाउंड दुनिया के सबसे अनस्टेबल कंपाउंड। ये तो कन्वर्ट हो सकते हैं इस फॉर्म में, ये कन्वर्ट नहीं। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, यहां तो कोई दिक्कत? तो ये था आज का लेक्चर। किसके ऊपर? एरोमेटिसिटी के ऊपर। तो हमने क्या पढ़ा? कंपाउंड कौन कौन से? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। आपको होमवर्क दे दूं? नहीं, बस ज्यादा हो गया। इसको बंद कर दो।